श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि राजा दशरथ जी किस प्रकार विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी को राजा बनाने का निश्चय करते हैं, यहाँ पर राजा दशरथ जो हैं वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और उनका जो मत है वो भी लेते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप एक बड़ी सी सभा का आयोजन कीजिए। उसमें आप सभी राजाओं को, सामंतों को, जितने भी नगरवासी हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सभी को बुलाइए और सर्व सहमति से श्री राम को राजा बनाइए और राज्याभिषेक कीजिए। तब यहाँ पर राजा दशरथ पूरी पृथ्वी के जितने राजा थे, केवल जनक जी और अश्वपति को छोड़कर सबको यहाँ पर बुलाते हैं। यहाँ पर अब राजसभा में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर बड़ी सी सभा का आयोजन होता है। यहाँ पर कई सारे राजा, सामंत, मंत्री, सुमंत्री, जितने भी सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वशिष्ठ मुनि बैठे हुए हैं, कई सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब सारे जो नगरवासी हैं वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब जो दशरथ जी हैं वो अपना प्रस्ताव सबके सामने रखते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि हे सभी देशों के राजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, हमारी पूरी प्रजा, ऋषि मुनियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैंने ऐसा विचार किया है कि अब मेरी जो आयु है वो 60,000 वर्ष को पार कर चुकी है, यानी मेरी आयु 60,000 वर्ष से भी अधिक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के, मुझे लगता है कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, अब मैं इन क्षणों को भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। यानी मैं अपनी अब आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी आत्म मुक्ति के लिए अब कोई ना कोई प्रयत्न करना चाहता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस राज्य को 60,000 वर्षों तक, कई दिनों तक मैंने इस राज्य को संभाला है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस राज्य का जो सारा भार है वो अपने बड़े बेटे श्री राम को दूं, अर्थात मैं अब अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें बताइए। तब यहाँ पर सभी प्रजाजन, सभी ऋषि मुनि, राजा ये कहते हैं कि आपको श्री राम को राजा बनाना चाहिए। इसमें हम एक मत से आपको सहमति देते हैं कि आप राम को राजा बना सकते हैं, आप बनाइए, आप सबके लिए ये उत्तम है। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं क्यों उत्तम है, क्या हमने कहा इसलिए उत्तम है? आपके लिए क्या मायने रखता, मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि राम को राजा बनाना चाहिए? केवल हमारे कहने से तो आप राम को राजा नहीं बना सकते। आप बताइए कि मेरे पुत्र में ऐसे क्या गुण हैं कि आप उसको एक राजा के रूप में देख सकते हैं या आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अब सभी लोग कहते हैं कि राम जी मृदुभाषी हैं, सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, पराक्रमी हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, न्यायप्रिय हैं, कुशल प्रशासक हैं, नीति प्रज्ञ हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनको सच बोलना पसंद है, वो झूठ की ओर आगे नहीं आते, यानी उनको झूठ पसंद नहीं है, वो सच बोलते हैं, सच की राह पर चलते हैं, वो सबकी सहायता करते हैं, वो सबसे उत्तम है, इसलिए हम उनको अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तब यहाँ पर दशरथ जी जैसे सबका मत सुना तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर अब दशरथ जी सोचते हैं कि अब मुझे राम को भी यहाँ बुलाना चाहिए और राम को ये बात बतानी चाहिए कि मैं उसको राजा बनाने वाला हूँ। तब यहाँ पर दशरथ जी सुमंत्र जी को भेजते हैं, उनसे कहते हैं कि जाओ तुम राम को राज्य सभा में बुलाकर लेकर आओ। यहाँ सुमंत्र जी जाते हैं, राम जी को राजसभा में बुलाकर लाते हैं। राजसभा में सबसे पहले राम जी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं सबको प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात राम जी कहते हैं हे पिता, आप बताइए किस प्रयोजन से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या आज्ञा है आपकी? तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं कि राम, मैंने इस इक्ष्वाकु कुल की परंपरा के अनुसार
कई वर्षों तक अयोध्या के राज्य को संभाला। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो। अब मैं इस सिंहासन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। अब तुम राजा बनो, ऐसा मेरा मत है। और पूरी प्रजा का, वशिष्ठ मुनि का, जबाली जी का, जितने ऋषि मुनि हैं, सबका यही मत है कि तुम राजा बनो। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरे पिता के जीते दीजिए, मैं राजा बन जाऊंगा। मैं ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। आप राजा बने रहिए। अगर आपको सेवा करवानी है जन समुदाय की तो मैं आपके राजा बने ही मैं सेवा कर लूंगा, लेकिन आप कि जीते दीजिए मैं राजा बन जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि हे राम, देखो तुम यहाँ पर अब स्वार्थी हो रहे हो। यहाँ पर तुम अपने पिता के बारे में नहीं सोच रहे हो। अपने जो तुम्हारे पिता हैं उन्होंने कई दिन तक राज्य कर लिया यहाँ पर अयोध्या में। अब वो चाहते हैं कि अब वो थोड़ा बहुत भगवान में अपना मन लगाएं, तो उनको मन लगाने दो, क्योंकि जब तक वो सिंहासन पर बैठे रहेंगे भले ही उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, तुम जन समुदाय की सेवा करते रहोगे, लेकिन फिर भी जब तक वो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा बने हुए हैं, तब तक उनको कुछ ना कुछ माया जो है वो पकड़े रहेगी, वो भगवान पर लीन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब तुम राजा बन जाओ और दशरथ जी को अपनी जो आत्म शांति है उसको करने दो। तब यहाँ पर राम जी सबसे कहते हैं, जो आज्ञा आपकी जैसी आज्ञा हो, अब मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। तब यहाँ पर जो दशरथ जी हैं वो बड़ी प्रसन्न हैं। यहाँ पर अब वशिष्ठ मुनि और ऋषि मुनि से कहते हैं कि अब आप राम के राज्याभिषेक का सुयोग्य मुहूर्त निकालिए। तब यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि हैं वो सभी ऋषियों का एक घेरा बनाते हैं और सभी ऋषि मुनि अब बैठकर श्री राम जी के राज्याभिषेक का एक सुयोग्य मुहूर्त निकाल रहे हैं। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि श्री राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, कल पुष्य नक्षत्र में अगर राम का राज्याभिषेक किया जाए तो सबसे सुयोग्य है, क्योंकि अगर कल के बाद कोई मुहूर्त नहीं है, कल के बाद जो मुहूर्त है वो बहुत ही आगे है, यानी कई महीनों बाद के। तो कल श्री राम को राज्याभिषेक करने का सबसे सुयोग्य मुहूर्त निकल रहा है। चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में राम का राज्याभिषेक कर दो, ऐसा वशिष्ठ मुनि बताते हैं। तब यहाँ पर अब दशरथ जी पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक है। यहाँ पर कई सारे ढोल नगाड़े बजने लगते हैं कि जो सभी जो नगरवासी हैं बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा था कि कल राम का राज्याभिषेक है, कल बड़ा ही सुयोग्य दिन है। उन्होंने यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम ढोल नगाड़े आज ही से बजवा दो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर बिना कहे ही दशरथ जी ने ढोल नगाड़े बजवा दिए। यहाँ पर जो ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ थी वो सुननी ऊपर बैठे हुए देवताओं ने, स्वर्ग पर बैठे हुए देवताओं ने। अब यहाँ देवताओं ने सोचा, अरे अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो हमारा जो प्रयोजन है रावण को मरवाने का वो तो सफल नहीं होगा। राम को तो वनवास मिलना चाहिए, तभी हमारा जो प्रयोजन है वो सफल होगा। यहाँ पर जो देवता है ना वो भले ही उच्च कोटि के हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत नीची है। ऐसा तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में एक चौपाई में लिखते हैं, इनके घर तो बड़े बड़े हैं लेकिन इनकी जो सोच है वो बहुत नीची है। अब यहाँ पर उन लोगों ने पूछा था तुलसीदास जी से कि आप इंद्र के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, वो तो देवता हैं, आप उनके बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वो छोटे हैं बड़े हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके बारे में ऐसा कुछ लिख सकें, ऐसा लोगों ने कहा था। तब यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा था कि भाई हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो कह रहे साक्षात महादेव जी पार्वती माता को कहानी सुना रहे हैं और उसी का प्रसंग हम लिख रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात महादेव जी ऐसा पार्वती माता से कह रहे हैं। अब यहाँ पर इंद्र का कोई साहस है क्या कि महादेव जी से लड़ाई कर ले, नहीं ना। तो यहाँ पर महादेव जी से भी फिर ऋषि मुनि ने पूछा था कि भाई महादेव जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इंद्र के बारे में, वो तो देवराज हैं, आपने उनको देवराज बनाया है, तो आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब यहाँ पर महादेव जी ने कहा था कि हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो साक्षात सरस्वती माता हमसे कहलवा रही। अब यहाँ सरस्वती माता से कहा ऋषि मुनियों ने, सरस्वती माता ने कहा कि भाई मैं विद्या की देवी हूँ, मैं जो भी कह सकती हूँ। तब यहाँ पर ऋषि मुनियों ने इंद्र को जाकर बताया कि सरस्वती तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही हैं, तुमको कुछ करना चाहिए। तब यहाँ पर इंद्र ने कह दिया था कि औरत के मुंह कौन लगे, छोड़ो जाने दो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। ये बड़े बड़े घर में रहने वाले जो देवता हैं वो भले ही सोने के आभूषण पहनते हों, लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो लोहे के समान भी नहीं है, उससे भी नीची। यहाँ पर जो देवता थे, जैसे उन्होंने देखा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो बड़ी डर गए। वो जाते ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो हमारा जो रावण को मरवाने का जो
प्रयोजन है वो असफल हो जाएगा, आप कोई काम कीजिए। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी सरस्वती माता से कहते हैं कि सरस्वती तुम जाओ, अयोध्या के किसी भी व्यक्ति के शीश पर विराजमान हो जाओ और उसकी बुद्धि ऐसी फेरो कि राम को राज्याभिषेक की जगह वनवास मिल जाए। तब यहाँ पर अब सरस्वती माता जाती हैं अयोध्या में। अब यहाँ पर अयोध्या में पूरी अयोध्या में घूम रही हैं, लेकिन किसी को भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा है उनको जिसके माथे पर वो बैठ जाएं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दें। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट किसी होती, जिसकी बुद्धि में राम नहीं होते, उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। यहाँ पर सबकी बुद्धि में राम है, सब लोग चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, तो सरस्वती माता किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पा रही। यहाँ पर सरस्वती माता अयोध्या में घूमते घूमते उनको मिल जाती है एक स्त्री जिसका नाम था मंथरा। पूरी अयोध्या में केवल वही एक ऐसी स्त्री थी जो श्री राम के राज्याभिषेक से खुश नहीं थी। मंथरा जाती है, जब देखती है कि बड़ा ही उत्सव हो रहा है, दिए जल रहे हैं, पुष्प मालाओं से सजाया जा रहा है अयोध्या को, तब वो देखती है, सोचती है अरे ये क्या हो रहा है। उसको लगा पहले कि बहुत कोई पूजा होती होगी। तब वो जाती है कौशल्या की दासी के पास और उससे पूछती है कि भाई क्या हो रहा है, तो मुझे बताओ थोड़ा कि कैसी तैयारियाँ हो रही हैं। तब यहाँ पर कौशल्या की जो दासी थी उसने कहा कि अरे कुबड़ी, तेरे को पता नहीं है राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला, मंथरा आग बबूला हो गई। यहाँ जैसे ही मंथरा के मन में भगवान श्री राम के प्रति ईर्ष्या के भाव आए, तब सरस्वती माता मंथरा की बुद्धि में जाकर बैठ जाती हैं। अब यहाँ पर मंथरा को श्री राम से इतना बैर क्यों था? आखिर लोग पूछने ना ऐसा मन में विचार आता है कि मंथरा के मन में क्या ऐसा बैर था भगवान श्री राम के प्रति, उन्होंने उनको वनवास भेज दिया। आखिर मंथरा है कौन? मंथरा की क्या कहानी है? मंथरा कहाँ से आई? मंथरा कौन है? किसकी बेटी है? और इसके पूर्व जन्म के कैसे कैसे चरित्र हैं, इसके बारे में हम अब अगले सत्र में जानेंगे कि मंथरा की आखिर क्या दुश्मनी थी भगवान श्री राम से। इन सब के बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।